क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। तो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान देंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका समझने के लिए मैं दो लीनियर इक्वेशन लेने जा रहा हूँ। एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और एक और ले लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, इनको हम ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और फंक्शन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ये दोनों इक्वेशंस, मतलब स्लोप फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए स्लोप m जो है वो कितना है 1, मतलब tan थीटा हमारा कितना है 1, मतलब कहने का थीटा हमारा है 45 डिग्री। और यहाँ पर c क्या होता है 3, इसका मतलब y इंटरसेप्ट हमारा जो है वो हमारा 3 है। तो इसका ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, 1 2 3 पर एक इस तरह की लाइन आ जाएगी जिसका स्लोप एक्स एक्सिस से हमारा कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक हो गया, ये बात करी हमने फर्स्ट जो हमने लीनियर इक्वेशन लिया था उसके ग्राफ की। अब मैं सेकंड जो लीनियर इक्वेशन लिया उसका ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है -1, मतलब थीटा जो है हमारा tan 135 डिग्री होगा, और जो c है हमारा वो 3 है, मतलब y में हमारा इंटरसेप्ट क्या है 3 है, 1 2 3, बट x एक्सिस से जो आपका स्लोप है वो कितना है 135 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है, x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यूज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मतलब कहने का व्हेन x1 इज ग्रेटर देन x2 देन fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं जब x की वैल्यूज बढ़ेंगी, x1 ग्रेटर देन होगा x2 से, तो इस कंडीशन में fx1 जो हो रहा है वो fx2 से छोटा हो रहा है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और जो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं उनको हम डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, मैथमेटिकली कहता क्या है, मैथमेटिकल अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be increasing in the interval AB, close interval AB, if x1 is greater than
x2, this implies fx1 is also greater than or equal to fx2 for all ab एलिमेंट r। ठीक है, या हम बोल सकते हैं x2 x1 इज लेस देन x2 हो तो fx1 भी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू fx2 के होगा फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ R। नंबर 2, a function fx is said to be decreasing in interval AB if x1 is greater than x2. This implies fx1 is less than equal to fx2 for all AB interval is real। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं x1 लेस देन हो x2 के एंड fx1 जो हो वो क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो जाए फॉर ऑल AB इज एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, तो मैथमेटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ ग्राफ से मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। इन डेफिनेशंस को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो ये कुछ ग्राफ आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सेस वाई 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 डैश एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। वन बाय वन इन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। मैं पहले फर्स्ट ग्राफ को ले रहा हूँ। फर्स्ट ग्राफ में आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट चल रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब इस कंडीशन में फंक्शन जो है fx1 जो है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है fx2 के। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड ग्राफ पे। सेकंड ग्राफ में देख रहे हैं हम कि जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं पर भी ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब fx1 हमेशा fx2 से बड़ा ही आ रहा है, या fx1 जो होगा वो fx2 से छोटा ही होगा। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा, x1 और x2 पे डिपेंड करेगा। मतलब x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी क्या होगा, fx2 से बड़ा होगा, और अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 ही होगा। उस कंडीशन में इस ग्राफ को हम बोल देते हैं, या इस फंक्शन में जो मिलेगा हमें वो मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
कहने का मतलब है इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूएशन में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा ये। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ में हमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के साथ ये भी कांस्टेंट भी चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 के हो जाता है। ठीक है, और इक्वल भी होता है। ठीक, तो इस तरह फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। फोर्थ ग्राफ में आ जाते हैं हम। फोर्थ ग्राफ में हम देखते हैं कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा या इस तरह का जो फंक्शंस होगा जिसका ये ग्राफ है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, fx1 लेस देन fx2। कहने का मतलब है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जहां पर भी बात होगी वहां पे फंक्शन में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन fx is said to be strictly increasing in the interval AB. x1 is greater than x2. It means fx1 is greater than x2, where x1 x2 are element of AB. ठीक है, या x1 less than x2, it means fx1 less than fx2 for all x1 x2 is element of AB. इसके बाद a function fx is said to be strictly increasing in the interval strictly decreasing in the interval AB x1 is greater than x2 and fx1 is less than fx2, या हम कह सकते हैं x1 less than x2 but fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 is element of AB, for all x1 x2 is element of AB. ठीक है, तो ये इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो इंक्रीजिंग भी होते हैं और डिक्रीजिंग भी होते हैं। अभी तो हमने लीनियर इक्वेशन लिया था तो हमें क्लियरली पता चल गया था कि भाई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक इंटरवल तक वो इंक्रीज होता है और एक इंटरवल तक वो
डिक्रीज होता है। जैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन फंक्शन है हमारे पास, उसका ग्राफ देख लेते हैं। साइन का ग्राफ आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है साइन फंक्शन का। ठीक, 0 π/2, देन पाई, 3 π/2 एंड 2 π। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइन फंक्शन जो है 0 से लेके π/2 तक तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और π/2 से लेके पाई तक डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, फिर देखते हैं, फिर पाई से लेके 3 π/2 तक इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, और 3 π/2 से लेके 2 पाई तक फिर इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, और कुछ इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस तरह के जो फंक्शंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है साइन एक्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन है कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, तो आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आपसे बोलता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फंक्शन साइन एक्स जो है π/2 से लेके पाई के बीच में कैसा है, तो आप बता सकते हैं डिक्रीजिंग है। ठीक है, बट अगर आपसे सिर्फ y इज इक्वल टू साइन एक्स का 0 से 2 पाई पूछ लिया है, या 0 से पाई पूछ लिया है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये बात रही उन फंक्शंस की जिन फंक्शंस के ग्राफ हम जानते हैं। अगर सपोज हमारे पास आ गया कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल क्यूब एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक फंक्शन है, और ये बताइए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो हम क्या करेंगे, कि इसका ग्राफ बनाना तो हमको आता नहीं है ना। तो यहाँ पर हम एक मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा इस ग्राफ से ही समझ लेते हैं। देखिए, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। अगर हम 0 से π/2 तक जाते हैं, तो आप देखेंगे 0 से π/2 तक हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और सारी ही टेंजेंट क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आएंगी। क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, है ना। मतलब कहने का एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा और इक्वल टू आएगा 0 के। ठीक है, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। ठीक, सेकंड, जब डिक्रीज हो रहा है तब देखिए टेंजेंट तो ड्रॉ होंगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, डिक्रीजिंग के लिए। आगे क्या समझ में। इसी मेथड का यूज हम इस तरह के फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, इसी में क्या करेंगे हम एफ डैश एक्स को, इसी में हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, और एफ डैश एक्स को लेस देन 0 कर देंगे अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही है। तो वो क्वेश्चन में हम देखेंगे और वहीं पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx is equal to 3x cube minus
क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 is increasing क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to x cube minus 3x² plus 4x is strictly increasing on r। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy dx f डैश x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब f डैश x पॉजिटिव आएगा या f डैश x नेगेटिव आएगा, इसी पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करेंगे। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं देखिए कैसे करता हूँ इसको, 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कॉमन ले लीजिए 3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब कहने का 3x² माइनस 6x प्लस 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर है, कहने का मतलब अगर x की वैल्यू माइनस में भी हो, x माइनस 1 अगर हमारा माइनस में भी आता है तो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो इट मीन स्क्वायर होने की वजह से वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। और प्लस 1 हमारा पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे प्लस प्लस ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। कहने का मतलब f डैश x जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब हम कह सकते हैं thus the function is strictly increasing on r। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to x minus sin x is an increasing function for all real number। ठीक है, ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है x माइनस साइन एक्स क्या है, आपका इंक्रीजिंग है। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं, f(x) हमको गिवन है x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x करते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स का 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें कि कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 और 1 के बीच में होती है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉस एक्स यहाँ पर माइनस का है तो इसको माइनस का बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा प्लस
ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, जहां लेस देन है वहां ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, जहां लेस देन था वहां ग्रेटर देन का आ गया, और जहां आपका लेस देन का था वहां ग्रेटर देन का साइन आ गया। अब हमें वन माइनस भी करना है, तो वन माइनस कर लेते हैं, वन माइनस वन, ठीक है, कहने का मतलब है वन ऐड करना है, वन प्लस वन, इधर भी आप वन ऐड कर लीजिए, क्या होगा, टू, वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हियर द वैल्यू ऑफ वन माइनस कॉस एक्स इज बिटवीन 0 एंड 2। आप देख रहे हैं वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, या तो जीरो आ रही है या टू आ रही है, मतलब जीरो और टू के बीच में आ रही है इसकी वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं, तो हैज द फंक्शन x माइनस साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नंबर वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to पाई बाई टू। नंबर टू, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई टू टू पाई। And number three, neither increasing nor decreasing 0 to पाई, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स क्या दिया है आपको, साइन एक्स दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो देखते हैं, अब आपको मालूम होगा कि कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपको क्या लेना, एक बार इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो इंक्रीजिंग होने के लिए कॉस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। तो cos x ग्रेटर देन जीरो कहाँ होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो आप देखेंगे जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में ही cos सिर्फ प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हम लिख देंगे cos x इज ग्रेटर देन जीरो कब, वी नो दैट cos x is positive come between 0 and pi by 2, thus it is increasing, strictly increasing come between 0 to पाई बाई टू, ठीक है। अगली बात समझे, इसी में देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसी सेंटेंस में देखेंगे, डिक्रीजिंग होने के लिए cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। अब लेस देन जीरो होने के लिए देखिए कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, बिटवीन जीरो एंड पाई दे रखी है हमें,
क्या दे रखी है 0 to पाई। तो 0 से पाई के बीच में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू पाई/2 से पाई तक क्या होती है माइनस में होती है। तो हम ले सकते हैं वी नो दैट cos x इज नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक, पाई/2 से पाई तक, ठीक है। तो दस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई/2 टू पाई, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड के लिए, थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो मैंने बताया था आपको सिंस cos x is strictly increasing on 0 to पाई/2 and strictly decreasing on पाई/2 to पाई, thus it is neither increasing nor decreasing on 0 to पाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है 0 से पाई के बीच में ये ना ही इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये तो रहे एक टाइप के क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक के ऊपर एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमको इंटरवल फाइंड करना होता है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का क्वेश्चन भी हम करेंगे। फाइंड द इंटरवल क्वेश्चन के लिए मैं एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा, फाइंड the interval in which the function given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is number 1 strictly increasing and number 2 strictly decreasing, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम में भी क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठाएंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस क्वेश्चन में हमको इंटरवल निकालना है कि किस किस पॉइंट्स पे ये इंक्रीजिंग होगा और किस पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हम फाइंड करते हैं तो कितना आता है, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख लेना है। मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए x की एक ही वैल्यू आई, क्यूबिक होता तो 2 आती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू है 2। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम 2 को इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 2 के इधर के सारे नंबर जो होंगे वो प्लस इन्फिनिटी होंगे और इधर की तरफ के सारे माइनस इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, इस 2 ने इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एक है माइनस इन्फिनिटी टू 2 और एक है 2 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है हम, वैसे तो इसका एक सही तरीका ये है
कि जो फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स आया है इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक बीच में की कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं और फंक्शन की वैल्यू को पता करते हैं कि भाई ये प्लस आती है कि माइनस आती है। अब देख लेते हैं, हमने सपोज माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में का कोई नंबर हमने 1 ले लिया। सपोज क्या ले लिया हमने, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हमने एफ डैश एक्स में रख के देखा तो देखो क्या होता है, क्या आ रहा है 2 माइनस 4 माइनस का 2, नेगेटिव नंबर आ रहा है। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए 2 को छोड़कर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, और 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए, 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू, जरा 3 रख के देखिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 माइनस 4 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, काय का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है 2 टू इन्फिनिटी ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और हमको फाइंड क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो लिख लेंगे दस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पर, 2 टू infinity and strictly decreasing कहां पर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 13 is strictly increasing and number 2 strictly decreasing। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा लंबा है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, तो मैं एक इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें उन सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है उनको लेंगे और उनके इंटरवल में फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस प्लस 30। ठीक है, तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम, एफ डैश एक्स को क्या कर देते थे, इक्वल टू 0 कर देते थे। तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो 12 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 12 से 6।
ठीक है। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, क्या होंगे, 6 के लिए आपको 1 लाना है, तो कैसे आ सकता है, 3 और 2 हो सकता है ऐसे, 3 - 2 x - 6 फैक्टर कर लेते हैं इसके, x स्क्वायर - 3x प्लस 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 3 here 2 is common is equal to 0, x - 3 अगेन कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आता होगा आपको, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 3 और एक बार वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में जिस तरीके से इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से हम नंबर लाइन में इनको शो करेंगे, इन पॉइंट्स को, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में -2, 3 यहाँ पे नहीं होगा हमारा, इसके बाद इधर सारे पॉजिटिव होंगे और इधर सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको करने के 2 तरीके हैं, पहले मैं फर्स्ट इसका तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड तरीका बताऊंगा जो डायरेक्ट तरीका है इसका, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट तरीका देख लेते हैं। फर्स्ट तरीके में क्या है, इंटरवल लिखेंगे पहले आप। इंटरवल क्या है, -∞, -2, सेकेंड, -2, 3, थर्ड, 3 एंड +∞, ये हमारे इंटरवल्स है, ठीक है। इसके बाद साइन लिखेंगे इनके। साइन कहने का मतलब है -∞ से -2 के बीच में हम वैल्यूज को रखेंगे, किसमें, जो हमारा f' आया था। f' हमारा क्या था, f' था हमारा 12x² -12x -72। तो आप देख रहे हैं कि माइनस की वैल्यू ही आएगी यहाँ पर, और माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं -2 से बड़ा क्या यहाँ पे क्या होगा, -3 लेके देखता हूँ। तो -3 अगर मैं लूँ तो कितना आ जाएगा बताएंगे, -3 लेके देखते हैं। तो f' -3 क्या आएगा देखते हैं, 12 -3² -12 -3 -12 9, ये हो गया 30। तो यहाँ पे लगभग ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद -2 से 3 के बीच की वैल्यू रख के देख लीजिए, हम इसमें 2 रख के देख लेते हैं, f2 रख के देखते हैं क्या आता है, 12 2² 2 -72, 2 2 4 48 24 -72। तो लगभग ये नेगेटिव आ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 3 एंड +∞ के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, f'4 12 × 4 -72, 12 × 16 48 -72 192 माइनस ये आपका 0, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से साइन मिल चुके हैं कि कब ये आपका पॉजिटिव आएगा और कब ये नेगेटिव आएगा। तो जहां जहां पर ये पॉजिटिव है वहां पर तो ये हो गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और जहां पर ये नेगेटिव आया है वहां पर क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है, ठीक है। इसका नेचर आ गया है। अगली बात समझ, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपने इंटरवल बताना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा। तो नंबर 1 जो आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, -∞ -2 यूनियन का साइन बना देंगे 3 एंड +∞। ये तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए क्या है, सिर्फ हमारे पास -2 3 है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड होता है, मतलब डायरेक्ट मेथड होता है वो,
ठीक है। कभी हम कंफ्यूजन हो जाए और यहाँ पे हमें साइन में गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और साइन को प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हम ऑर्डर में लेते हैं कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। स्टार्ट हम प्लस से ही करते हैं, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने, प्लस करने से क्या हुआ, 3 और इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव ही आ रहा है, -2 और 3 के बीच में नेगेटिव ही आ रहा है, और -इन्फिनिटी टू -2 के बीच में ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये हमेशा ऐसे ही आता है, इक्वली ही आता है, ठीक है। तो जब आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो आपके माइंड में, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आपकी समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखें। थैंक यू।